नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अर्पणा। स्वागत है आप सब लोगों का आपके अपने चैनल में। दोस्तों, इस चैनल में हम लोग बात करते हैं कि कैसे होम्योपैथी हमें अलग अलग मेडिकल कंडीशंस में मदद कर सकती है। आज हम लोग बात करेंगे पेरीयूरेथ्रल एब्सेस के बारे में। तो चलिए जानते हैं क्या होता है पेरीयूरेथ्रल एब्सेस। यूरेथ्रा वो पाइप है जिससे यूरिन पास होता है। पेरीयूरेथ्रल एब्सेस का मतलब है यूरेथ्रा के चारों ओर अगर कोई एब्सेस बनता है, कोई फोड़ा फुंसी बनता है, तो ऐसे में क्या उसके लक्षण होते हैं, क्या उसके कारण होते हैं, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली होम्योपैथी की कौन सी दवाइयाँ हैं जो आपको मदद कर सकती है। दोस्तों, अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं, पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं, तो वीडियो को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलें, ताकि आप अपडेटेड रहें। मैं जो भी इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, आप उसे मिस नहीं करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, पेरीयूरेथ्रल एब्सेस। पेरीयूरेथ्रल एब्सेस, इस बात का मतलब है अगर यूरेथ्रा में या उसके एडजॉइनिंग एरिया में कहीं कोई एब्सेस बनता है तो इसे हम कहते हैं पेरीयूरेथ्रल एब्सेस। यूरेथ्रा मेल फीमेल दोनों में ही होता है, पेल्विक एरिया में होता है। तो पेल्विक एरिया में अगर आपको कुछ गांठ महसूस हो रही है, सूजन महसूस हो रही है, तो हो सकता है ये पेरीयूरेथ्रल एब्सेस के वजह से हो। क्या होते हैं लक्षण पेरीयूरेथ्रल एब्सेस के? तो पेरीयूरेथ्रल एब्सेस के वजह से आपको यूरिन करने में एक दिक्कत या रुकावट हो सकती है, क्योंकि यूरेथ्रा में एक ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, तो यूरिन रुक रुक के आना, या यूरिन करने के टाइम पेन होना, जलन होना, या ऐसा लगना कि बार बार यूरिन आ रहा है, तो यूरिन का डिज़ायर बार बार होना, या यूरिन की अर्जिंग होना, ऐसे लक्षण हो सकते हैं। डिस्पेरोनिया भी इसका एक लक्षण हो सकता है। पेरीयूरेथ्रल एब्सेस महिलाओं में या पुरुषों में किसी को भी हो सकता है। क्या होते हैं इसके कारण? पेरीयूरेथ्रल एब्सेस का कारण होता है यूरेथ्रा में बैक्टीरिया की एंट्री। पेरीयूरेथ्रल एब्सेस का कारण है यूरेथ्रा में अगर बैक्टीरिया प्रवेश करता है, तो इसके वजह से पेरीयूरेथ्रल एब्सेस हो सकता है। ये बैक्टीरिया हो सकता है एनल ओपनिंग से आ रहा हो, फीमेल केसेस में हो सकता है वेजाइना से जो बैक्टीरिया है वो यूरेथ्रा में एंटर कर रहा हो। अनहाइजीनिक कंडीशंस के वजह से ऐसा हो सकता है। बहुत रेयरली किसी तरह के कोई अगर कट या लेसरेशंस हो रही हों उसके वजह से हो सकता है। फॉरेन बॉडी अगर यूरेथ्रा में प्रेजेंट हो इसके वजह से हो सकता है, यानी अगर कैथेटर वगैरह लगाया हो तो इसके कारण से भी पेरीयूरेथ्रल एब्सेस ऐसा हो सकता है। कैसे पता चलता है पेरीयूरेथ्रल एब्सेस के बारे में? तो ये फिजिकल एग्जामिनेशन से पता चलता है। तो जब आप अपने डॉक्टर के पास जाते हैं, वो जब आपको एग्जामिन करते हैं तो उससे पता चलता है पेरीयूरेथ्रल एब्सेस के बारे में। कई बारी हो सकता है यूरिन के साथ साथ पस वगैरह आ रहा हो, ब्लड आ रहा हो, तो हम यूरिन टेस्ट करवा सकते हैं। यूरिन में अगर बैक्टीरिया आता है तो इससे पता चलता है कि पेरीयूरेथ्रल एब्सेस में किस प्रकार के बैक्टीरिया के कारण आपको समस्या हो रही हो। हम यूरिन कल्चर भी करा सकते हैं। कुछ केसेस में सीटी की भी ज़रूरत पड़ सकती है। अगर पेरीयूरेथ्रल एब्सेस आपका काफ़ी पुराना है तो अल्ट्रासाउंड या सीटी स्कैन की आवश्यकता भी पड़ सकती है, ये देखने के लिए कि आसपास के जो एडजॉइनिंग टिश्यूज़ है वहाँ कितना इफेक्ट हुआ है पेरीयूरेथ्रल एब्सेस के वजह से। तो चलिए जानते हैं पेरीयूरेथ्रल एब्सेस के होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। हमारी सबसे पहली मेडिसिन है बेलाडोना। बेलाडोना एक बहुत ही अच्छी दवा अक्यूट कंडीशन एब्सेस के लिए, जब आपको बहुत ज़्यादा पेन होता हो, बहुत स्टिचिंग पेन होता हो, और जो इफेक्टेड एरिया है वो एकदम से रेड हो गया हो और चुभन का महसूस हो रहा हो, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अक्यूट स्टेज हो, तो हम बेलाडोना मेडिसिन के बारे में सोच सकते हैं। अगली हमारी दवा मर्क सॉल। मर्क सॉल में हम देखते हैं कि पेरीयूरेथ्रल एब्सेस में से हो सकता है थोड़ा सा डिस्चार्ज हो रहा हो। डिस्चार्ज ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा होगा, थिन डिस्चार्ज होता है, जलन साथ में हो सकती है। ऐसे में मर्क सॉल का इस्तेमाल किया जा सकता है।
हीपरसल्फ हमारी एक बेहद अच्छी दवा जब भी हम एब्सेस के बारे में बात करते हैं। हीपरसल्फ के बारे में हम सोच सकते हैं जब आपको एक चुभन वाली पेन होती है, एक स्टिचिंग पेन का महसूस होता है, रात को प्रॉब्लम ज़्यादा महसूस होती है या ठंडे कंडीशन में, कोल्ड में आपको प्रॉब्लम ज़्यादा महसूस होती है। नेक्स्ट हमारी दवा साइलीशिया। साइलीशिया एक बेहद ही यूज़फुल मेडिसिन, होम्योपैथी में इसे हम सर्जन्स नाइफ के नाम से भी जानते हैं। तो कहीं पे भी अगर कुछ पस वगैरह इकट्ठा हो गया है और वो एक्सपेल नहीं हो रहा, वो निकल नहीं रहा है, तो साइलीशिया इसमें आपको मदद कर सकती है। पस निकलने के बाद जो हीलिंग का प्रोसेस है, ग्रैनुलेशन टिश्यू फॉर्मेशन में भी साइलीशिया दवा आपको मदद कर सकती है। तो ऐसे केसेस में हम साइलीशिया के बारे में सोच सकते हैं। दोस्तों, होम्योपैथी की जो दवाइयाँ होती हैं ये सिम्टम बेस्ड होती हैं, तो आपके लक्षणों पे इसको दिया जाता है, आपका क्या डायग्नोसिस है, क्या आपके सिम्टम्स है, इसी हिसाब से दवा दी जाती है। तो सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप सफ़र कर रहे हैं पेरी यूरेथ्रल एब्सेस से और आपको ऐसे लक्षण हैं तो अवश्य आप अपने डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं हमसे अपॉइंटमेंट बुक करना तो आपको जाना है हमारे वेबसाइट drarpana.com पे और वहाँ बड़े ही आसानी से आप अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो हमारे ऑफिस के व्हाट्सएप नंबर पे भी केवल व्हाट्सएप के माध्यम से मैसेज भेज सकते हैं, वहाँ पे भी आप लोगों को अपॉइंटमेंट की सारी डिटेल्स मिल जाएगी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।